छापेमारी जारी है। जमात इस्लामी के समर्थकों के यहां छापेमारी जारी है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद इन छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद की गई, जो इस बात का इशारा कर रही हैं कि प्रतिबंधित होने के बावजूद इन संगठनों ने पहलगाम हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार करने में मदद की थी। चाहे वो कुपवाड़ा हो, हंदवाड़ा हो, अनंतनाग हो, त्राग हो और पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा, करीब 100 ऐसे संगठन यहां पर लोगों के यहां छापेमारी की गई और इनके कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ लगातार मौजूद हैं। कैप्टन साहब, ये जो घबराहट है उसे आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? जो सामने आवाज कभी कभी निकलने समय, बोलते समय जो आवाजें हकला सी जाती है, आपने देखा होगा। जिस तरह से इनके अलग अलग लीडरान बयान दे रहे हैं, घबराई आवाज़ होती है, थोड़ी शर्माई आवाज़ होती है। शर्माई इसलिए क्योंकि वो अवॉइड करते हैं टीवी कैमरा की तरफ देखना। आप देखेंगे इनके लीडरान जब स्टेटमेंट देते हैं तो कैमरे की लेंस की तरफ नहीं देखते, इधर उधर देखते हैं। उसका मतलब है दिल में इनको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। एक और चीज़ जो है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का जो बयान मैं बताता हूँ, वो दिखाता है कि एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ़ नहीं है। मैंने अपने 34 साल की सर्विस कैरियर में दुनिया भर के जितने आर्मी के टॉप लीडरान हैं उनको पास से देखा है और मैंने कभी नहीं देखा कि दुनिया में किसी भी आर्मी चीफ ने कभी इस तरह का बयान दिया हो जिसमें कि वो अपने ही देश के अलग अलग धर्म की बात कर रहा हो। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, आपके यहाँ, आपकी फ़ौज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, आपकी पुलिस में क्या हिंदू नहीं हैं? आपने जो बयान दिया है एज पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उससे आपके जो अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में हिंदू हैं, कुछ हिंदू जो हैं जो कि स्टेट पुलिस में भी काम कर रहे हैं, आप उनकी मनोदशा का सोचिए। हो ये रहा है पाकिस्तान में कि बयान देने के पहले ये अपने एडवाइजर्स से बात नहीं करते हैं। हिंदुस्तान का तरीका अलग है। हमारे यहाँ जब भी कोई टॉप लीडर, चाहे वो मिलिट्री लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, जब वो बयान देता है तो दाएं बाएं अपने सलाहकारों से 2 मिनट बात करके फिर बयान देता है। नपातुल्ला बयान तो यूके सर ये दाएं बाएं देखते नहीं, पीछे देखते नहीं, कैमरे से मिला ले। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और जरा बात करते हैं कि क्या कुछ जानकारी है। शिखा, क्या बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त? बिल्कुल विवेक, इस वक्त तो बड़ी जानकारी आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि भारत ने पाक आर्मी के YouTube चैनल को बंद कर दिया है। देखिए हो रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने पर भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ISPR के आधिकारिक YouTube चैनल को बंद किया गया है। तो देखिए किस तरीके से भारत में पाकिस्तानी YouTube चैनल को बंद इसलिए किया गया है क्योंकि माना जा रहा है कि YouTube चैनल के जरिए ये प्रोपेगेंडा अपना फैला रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी का YouTube चैनल बंद कर दिया गया है। ये भारत की तरफ से एक बड़ा एक्शन हुआ है। एक के बाद एक कई एक्शन भारत की तरफ से लिए गए हैं पहलगाम हमले के बाद से, जिसमें यह भी है ISPR के आधिकारिक YouTube चैनल को बंद किया गया है क्योंकि लगातार बयानबाजी जो है पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है और प्रोपेगेंडा अपना फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भारत में नहीं चलने वाला, इसलिए हर चीज पर ब्रेक। शैलेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने, सुन भी रहे थे। सलाहकार की बात हो रही है शैलेंद्र जी, और एयर स्पेस की हम बात कर लेंगे यूके सर से, लेकिन आपसे हम जानेंगे कि ये जो सलाहकार की नियुक्ति, कहा ना कि अंतिम क्षण में वो पिछली रोटी खाने वाले का दिमाग पीछे ही चलता है। एक अगर छोटी सी इजाजत दे तो देवनाथ सर ने बड़ी अच्छी बात करी कि उनकी चीफ ने क्या स्टेटमेंट दी। चीफ की स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए क्योंकि आजकल वो अपना प्रोफेशन बदल रहे हैं। चीफ के बजाय अब आजकल वो मेरे ख्याल मुल्ला बन रहे हैं और उसका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान हमेशा प्रूफ मांगेगा आपसे। आप उसको दिखा सकते हैं कि उनके ही सांसद हैं, एक मैडम है, खान मैडम। उन्होंने क्या बोला है कि जब भी कभी कुछ होगा तो अगली आज़ान हमारे आर्मी चीफ मुनीर देंगे। ये भाई संसद की बात कर रहा हूँ वहाँ के। इमेजिन करिए कि वहाँ आज़ान देने के लिए आर्मी चीफ की ज़रूरत पड़ेगी जब वो इधर आएंगे। ज़्यादा बड़ी बात ये भी नहीं है। बड़ी बात ये है कि आज की तारीख में पाकिस्तान का जो हम बार बार कह रहे हैं मेंटल पैरालिसिस, वो इसीलिए बोल रहे हैं। आप ये वाले जो आपने अभी सो कॉल्ड NSA अपॉइंट करे हैं, इनको आप 4 तारीख को, 5 तारीख को, 1 महीने पहले, 10 महीने,
आपके यहाँ कोई पॉलिसी है ही नहीं। तो सर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी संसद है उसके बाहर भी एक अजान के लिए चोंगा टंगने ही वाला है। देखिए, ये तो वहां का आदमी बाशिंदा बोल रहा है भाई, और वो भी वही ऑफिशियल संसद में वो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रही हैं। तो अब इसमें मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ अपनी तरफ से डाला ही नहीं, इंडिया की तरफ से कुछ डाला नहीं। और जहां तक एयर स्पेस की बात है, हमने ये एयर स्पेस आपके लिए इसलिए बंद करी है सो दैट कहीं बाई चांस कल आपका और 2 जहाज गिर जाए और फिर आप बोल दे नहीं जी ये तो इंडिया ने गाड़ा है। ये इसलिए बंद करी गई है। सबसे बड़ी बात, आप कुछ नहीं करेंगे, ये गारंटी है मेरी। आप मेरे यहां कुछ नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे, इस खौफ में रहेंगे, इस पैरालिसिस में रहेंगे कि इंडिया आएगा। ये जो 24 घंटे और 36 घंटे वाली स्टेटमेंट है ना कि अटैक आने वाला है, ये वो वाला सिस्टम है, ये मुझे थप्पड़ मारने वाला है। तो जो मारने वाला आदमी होता है ना, बोलता है अच्छा शायद नहीं मारूं। इनको ये नहीं पता वो जो 24 घंटे हैं, 36 घंटे हैं, वो मिनटों में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये हमारी चूजिंग है। आपने जो करना था आपने कर लिया। आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, हिंदू और मोदी। अब आप देखिए, हिंदू अपनी लैंग्वेज में बात करेगा और मोदी आपको अपने तरीके से समझाएगा। यूके सर हमारे साथ बने हो। यूके सर, आपके जमाने का एक गाना है, आएगा आने वाला, यही गाना पाकिस्तान में बज रहा है। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज को मालूम है कि वो आम आवाम को किस तरह से गुमराह कर सकते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो आम आवाम को फ़िलहाल ये समझा रही है कि हिंदुस्तान जो है हमला करने वाला है। ये किसने कहा कि हिंदुस्तान हमला करने वाला है? हमने सिर्फ ये बयान दिया है कि जहाँ जहाँ आतंकवादी हैं हम उनको देख लेंगे, उन्हीं के बिल में घुस के मारेंगे। लेकिन आएगा का जो रिकॉर्ड है ये बार बार क्यों चला रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। ऐसा करके पाकिस्तान की आर्मी उनके जनता को दिखाना चाहती है कि हिंदुस्तान जो है एक विलेन देश है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने की सोच रहा है। और कौन बचाएगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को कौन बचाएगा? सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी। ऐसा करके वो पाकिस्तान में अपनी एक फेवरेबल इमेज बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि उनकी इमेज तो ऐसे ही गिरी हुई है। पाकिस्तान की फ़ौज में आज कोई भी ऐसा जूनियर अफसर नहीं है, जेसीओ नहीं है, जवान नहीं है जिसको कि अपने सीनियर कमांडर से शिकायत ना हो ये रहा है वहाँ की आर्मी में कि सीनियर कमांडर्स ने सारी सुख सुविधा, अलाउंसेस और रिसोर्सेज अपने घरों की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। आम जो जवान हैं उनको आम खाना भी नहीं मिलता है, राशन में भी कटौती की जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी पिछले साल जब ट्रेनिंग करने जा रही थी तो टैंकों में डालने के लिए उनके पास डीजल पेट्रोल नहीं थे। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी की कितनी दुर्दशा है। जी बिल्कुल। शिखा के मन में भी काफी सवाल है। ब्रेकिंग न्यूज शिखा, अभी आप बता रही थी कि हालात वहां बहुत खराब हैं। बिल्कुल सर, हालात वहां पर खराब है। सवाल तो ये उठता है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। देखिए, रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ, कभी झंडे हटा लिए जाते हैं। लेकिन जो यहां से चीजें हो रही हैं उससे ऐसा भी हो रहा है कि गृह युद्ध जैसे हालात भी वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सर देखिए, आप जब बात कर रहे हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रात के 2 बजे हो रही है। एनएसए का अपॉइंटमेंट कितने बजे हो रहा है? 3 बजे हो रहा है, रात के 3 बजे। मतलब किसी को कुछ पता ना चले, वो वाली बात। और देवनाथ सर, मैं आपसे बात करता हूं, मुझे बताइए, ये जो हम बोल रहे हैं कि